चलो अब की बार हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन के पी एंड के एक्स। के पी और के एक्स में क्या रिलेशन होगा उसके हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं के पी और के एक्स में क्या रिलेशन होगा। तो वही जनरल इक्वेशन लेते हैं, ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी, फॉर्मिंग सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी, ठीक है। ये आपकी कोई भी इक्वेशन है, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए के एक्स लिख लेते हैं। तो के एक्स इजिकल टू क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हो, एक्स से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी पावर डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पावर बी। तो ये तो आपने लिख लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन की टर्म में। दूसरा आप लोग किसकी टर्म में लिखते हो, प्रेशर की टर्म में। तो आप लोग लिखोगे के पी इजिकल टू क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ सी पावर सी, प्रेशर ऑफ डी पावर डी, प्रेशर ऑफ ए पावर ए, प्रेशर ऑफ बी पावर बी। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये भी आपका वही केटीजी में है, स्टेट्स ऑफ मैटर में, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस है, ए गैस ले लेता हूँ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इजिकल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। क्लियर है। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उस गैस के मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्लियर है। सिंपली आप लोग ये लिख सकते हो P इजिकल टू एक्स इंटू पी टोटल। तो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ ए इजिकल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ सी क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ डी इजिकल टू क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी और टोटल प्रेशर। इस टाइप से आप लोग ए का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो, बी का निकाल सकते हो, सी का निकाल सकते हो, डी का निकाल सकते हो, ठीक है। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग आप लोग ये टर्म्स लिख सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो के पी इजिकल टू क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ सी पावर सी, इसकी जगह क्या लिखोगे, एक्स सी पी टी, क्या लिखोगे, एक्स सी पी टी। ये लिखा आपने पी सी की जगह, पावर कितनी लगाओगे, सी, ठीक है। दूसरा आप लोग क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ डी, वो कितना लिखोगे, एक्स डी पी टी, तो वो लिख दोगे एक्स टी पी टी, और पावर कितनी लगाओगे, डी, डिवाइडेड बाय पी ए की जगह क्या लिखोगे, एक्स ए पी टी, पावर कितनी लगाओगे, ए, और पी बी की जगह क्या लिखोगे, एक्स बी पी टोटल, और पावर कितनी लगाओगे, बी। क्लियर है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखो, के पी इजिकल टू, ये आपका पी टी दोनों में कॉमन है, बाहर की साइड ले लेता हूँ, तो ये एक्स सी पावर कितनी है, सी, एक्स डी पावर कितनी है, डी, और पी टी ये मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर की तरफ, और इसको मैं पावर लिख देता हूँ सी प्लस डी, ठीक है। उसी टाइप से एक्स ए पावर ए, एक्स बी पावर बी, उसके बाद पी टी कॉमन ले लेता हूँ और इसकी पावर ए प्लस बी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो के पी इजिकल टू एक्स सी पावर सी, एक्स डी पावर डी, डिवाइडेड बाय एक्स ए पावर ए, एक्स बी पावर बी, और ये आपका पी टोटल ऊपर की तरफ सी प्लस डी है और नीचे की तरफ पी टोटल ए प्लस बी है, ठीक है। अब ये देखो इस पूरी टर्म का मीनिंग क्या होता है, इस पूरी की पूरी टर्म का मीनिंग क्या है, के एक्स। तो आप लोग लिख सकते हो के पी इजिकल टू के एक्स, क्या लिख सकते हो, के पी इजिकल टू के एक्स, और पी टी, और क्या लिख सकते हो, पी टी, और पी टी की पावर कितनी लिखोगे, सी प्लस डी, और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस ए प्लस
बी। के पी इजकल टू इसकी जगह के एक्स लिख दिया, पी टी एक बार तो पावर कितनी है सी प्लस डी और ये ऊपर की तरफ जाएगी तो माइनस ए प्लस बी। अब आपको इस स्टेप से भी लिख सकते हो के पी इजकल टू के एक्स पी टी डेल्टा एन। पी टी इजकल टू क्या लिख दोगे डेल्टा एन। ठीक है यहाँ तक। चलो अब देखो आपने लिख लिया के पी इजकल टू के एक्स पी टी और इसकी पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन में आपको बता चुका हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो आप लोग गैस की प्रोडक्ट डेल्टा एन कहना मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। इससे आप लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हो डेल्टा एन की वैल्यू। ठीक है, अब वही यहाँ पे भी डेल्टा एन 3 टाइप के हो सकते हैं। डेल्टा एन निकाल लोगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे एन पी माइनस एन आर, जैसे रिएक्शन लिख दो मैं कोई भी N2 प्लस O2 प्लस Cl2 फॉर्मिंग 2NOCl। ये क्वेश्चन देखी थी आप लोगों ने। अब देखो यहाँ पे गैस की NOCl गैस है, कितने मोल है प्रोडक्ट के 2 लिख दोगे, माइनस रिएक्टेंट की कितने हैं 3 लिख दोगे, आंसर कितना आएगा -1। आंसर कितना आएगा -1 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस टाइप से। और एग्जाम्पल अभी बताया था N2 प्लस 3H2 फॉर्मिंग 2NH3। क्या लिखोगे NP माइनस NR आपको करना है। तो NP कितना है 2 मोल, NR 3 मोल ये 1 मोल ये, तो ये भी कितने मोल हो गए 4 मोल। तो 2 - 4 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हो। और इक्वेशन लो तो N2 प्लस O2 फॉर्मिंग 2NO। अब यहाँ पे क्या करोगे वही आपका NP माइनस NR। अब NP कितना है 2 मोल, ये 1 मोल, ये भी कितने होगा 2 मोल, तो कितना आंसर आ जाएगा 0। क्लियर है, तो इस टाइप से वही 3 कंडीशन हो सकती हैं। एक बार तो डेल्टा एन इजगल टू 0, सेकेंड टाइम में डेल्टा एन इजगल टू पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0, और थर्ड टाइम में डेल्टा एन इज लेस देन 0 माइनस मीन्स नेगेटिव। ठीक है, तो डेल्टा एन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो देखो जब 0 होगा तो के पी इजगल टू के एक्स और पी टी की पावर डेल्टा एन 0, तो किसी की पावर 0 आंसर कितना आता है 1 आता है। तो उस कंडीशन में के पी इजगल टू के एक्स, के पी इजगल टू क्या आ जाएगा के एक्स। क्लियर है, जब आपके डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ रही है तो उस कंडीशन में के पी इजगल टू आपका के एक्स आ जाएगा। कर सकते हो। दूसरा आपका डेल्टा एन इजगल टू पॉजिटिव। ये जो डेल्टा एन की वैल्यू वो कैसी आ रही है पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इसका कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी और वो इससे मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद ये इसके इक्वल होगा। क्लियर है, जब ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यहाँ पे डेल्टा एन की, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद ये इसके इक्वल आएगा। तो कहने मतलब ये हो गया कि के एक्स की वैल्यू के पी से लेस होगी। तो सेकंड कंडीशन लिख सकते हैं के पी इज ग्रेटर देन के एक्स व्हेन डेल्टा एन इज पॉजिटिव, इन दैट कंडीशन के पी इज ग्रेटर देन के एक्स। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है नेगेटिव वैल्यू। थर्ड कंडीशन में क्या पॉसिबल है कि नेगेटिव वैल्यू। उस कंडीशन में क्या होगा के पी इजगल टू के एक्स और ये आपके नेगेटिव है, तो नेगेटिव जब आएगी वैल्यू तो नेगेटिव वैल्यू आ रही वो पी टी की पावर है, तो उस कंडीशन में के एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इस वैल्यू से हाई हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव की पावर आ रही है उससे मल्टीप्लाई होने के बाद इसके इक्वल आ रहा है। तो थर्ड आप लोग जब डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव आती है तब आप लोग लिख सकते हो के पी लेस देन के एक्स। क्लियर है, तो ये आपके 3 रिलेशन यहाँ पे होंगे। डेल्टा एन 0 होगा तो दोनों इक्वल होंगी के पी और के एक्स, डेल्टा एन पॉजिटिव होगा तो के पी इज ग्रेटर देन के एक्स, और डेल्टा एन आपका नेगेटिव होगा इन दैट कंडीशन के पी इज लेस देन के एक्स। क्लियर है, तो ये बात हो गई हमारी के पी और के एक्स में रिलेशन की और के पी और के सी में रिलेशन की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। ठीक है, बाय।